एक आदमी भीख मांगते मांगते कमर सीधी करने के लिए एक अमीर की बिल्डिंग के दीवार के सहारे बैठ गया। अल्लाह मियाँ से कहता, ओ अल्लाह मियाँ, किसी को छप्पर फाड़ करके दे रहा, किसी का हाल ये है कि मांगते मांगते थक हार करके बैठ गए, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, कैसी तेरी खुदाई है। ऊपर वो मालदार सुन रहा था, उसका नाम था सिंदबाद जहाजी। वो अपने नौकर को बुला के उसको बुला करके लाओ। क्या बोल रहा था? अब इसका पेशाब भी रुक गया, नब्ज भी ठार हो गया, पता नहीं कितना कोड़ा पड़ेगा। कहा देखो घबराओ नहीं, क्या बोल रहे थे? कहा हुजूर खुदा से शिकायत कर रहे थे कि हम लोग गरीब आदमी इतने परेशान, इतना खटते हैं, रोजी हाथ नहीं आती। अमीरों को देखो अय्याशी है, लाखों करोड़ों रुपए लूट करके लाते हैं, कूट करके खाते। ये बोलना का तुम गलत बोल रहे हो। तुम अमीर को आज अमीर देखते हो, बदगुमान हो जाते हो, लेकिन तुमने उसका कल नहीं देखा। रात दिन एक करके उसने मेहनत किया है, तब ये राहत उसको मिली है। याद रखो, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले उसका पीछे देखो। इस दुनिया में अगर राहत चाहिए, आराम चाहिए, तो बगैर मेहनत के नहीं मिलेगी। एक आदमी रमजान के महीने में भीख मांगने के लिए आया, बोला अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह के नाम पर दे। दूसरा आदमी बोला कि हट्टे कट्टे हो, उल्लू के पट्टे हो, भैंस के अंडे हो, केले के छिलके हो, नौकरी करते नहीं भीख मांगते हो। क्या हुजूर क्या करेंगे, बाप भी मांगता था, वो इंटरनेशनल फकीर था, और दादा भी मांगता था, वो उससे बड़ा फकीर था, और मैं बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए फकीर। तो बोला कि भाई तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कहा आप ही रख लीजिए, बड़ा बेहया आदमी है। ठीक है हम तुमको रख लेते हैं, 10 रुपया देंगे। कहा 10 रुपए तो हमारी गाय खा लेगी। कहा कि गाय भी रखते हो? कहा हुजूर 4 किलो दूध चाहिए हमको, 2 किलो सुबह के लिए, 2 किलो शाम को। इतना मुहज्जब फकीर। और एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो बेटी वाला बेचारा दामाद को दे करके कंगाल हो गया, वो 1 साल में माला माल हो गया। लेकिन जो दामाद ससुर को भी लूटा, गरीब होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा, भिखारी बना करके रास्ते में रख दिया, वो दामाद 6 महीने ही में कंगाल हो गया। जिस ससुर ने उसको बुलेट दिया, उसमें तेल भरवाने के पैसे उसके नहीं रहते। सच्ची हकीकत। भिखमंगे का ये हाल होता है। जो दुनिया से मांगता अल्लाह उसको गरीब रखता है, जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको गनी कर देता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की शादी फ्री, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, आपने अच्छा मैसेज दिया, दिल खुश कर दिया। मैं यकीन करता हूँ ये 313 है, अगर यही बदल गए पूरा हिंदुस्तान बदल जाए। बेशक आप बेटी वाले पर मेहरबान होंगे, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। जो उम्रे मोस्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है, तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसकी शादी हो चुकी है, ये हाथ उठा रहा है, ये कैमरा सामने लगा हुआ। अगर इसकी बीवी को वीडियो पहुंच गई तो इसका क्या हशर होगा? जब नाज़रीन का ये हाल है, सामईन का क्या हाल होगा? अल्लाह खैर फरमाए। बहुत सारे बूढ़ों ने भी हाथ उठाए,
उनको कौन सी शादी कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह गुजरा है तारीख में, उसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। जानते हैं उनको कितने बेटे थे? 11 बेटे। और बादशाह का इंतकाल हो गया। अपने बेटे के लिए कितना पैसा छोड़ा? सिर्फ 11 रुपए, 17 रुपए। बताइए, इतना बादशाह होकर के इंतकाल किया, अपने बच्चों के लिए कितना पैसा छोड़ा? अब आपका जलसा बिल्कुल मुकम्मल हो रहा, बच्चे तक पहुंच गया हूं। उसके बाद औरत का पैगाम, सिर्फ 2 पैगाम आपकी खिदमत में आएगा। 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। 10 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन। आपके जवान बेटे को अल्लाह रोजगार अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 11 बेटे, बाप इंतकाल कर गए, 17 रुपया छोड़ करके गए। एक एक बेटे को कितना हिस्सा मिला होगा? गौर कीजिए, इसमें क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। एक आदमी ने पूछा कि आपके बच्चों का क्या होगा? इतना कम पैसा आप अपने बच्चे के लिए छोड़ करके जा रहे हैं, इसके बच्चों का क्या होगा? कहा, मैंने अपने बच्चे को तमाम लोगों के बच्चे से सबसे ज्यादा इल्म दिया है। मेरा बच्चा सब में आगे निकलेगा, किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैंने इल्म दिया है, खुदा की पहचान कराई है, खुदा के हवाले किया है। मेरा बच्चा भूखा नहीं मरेगा। जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, 11 के 11 बेटे गवर्नर बन गए। जिसका बाप माल छोड़ करके नहीं गया, अपने बच्चे को इल्म दे करके गया, उसका बाप बेटा इल्म की वजह से गवर्नर बन गया। लेकिन एक बादशाह, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान, उसको भी 11 बेटे। वो अपने तमाम बेटे को बुला करके कहता है, देखो ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरा है, ये जवाहरात है, इसको रखो, 17 नस्ल तर हो जाएगी, तुमको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 10 साल ही में देखिए क्या हुआ। एक जवान खड़ा है मिस्र की जामे मस्जिद में, भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों, ये मेरे दादा ने मस्जिद बनाई थी, मैं कंगाल हो गया, मुझे भीख देते हुए जाओ। जिस बादशाह ने अपने बेटे को दौलत पर बिठाया, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा मरने के बाद कंगाल हो गया। जिसके बाप ने बेटे को दौलत नहीं दी, इल्म दिया, उसका बेटा मालामाल। एक खास बात याद रखिए, जिसका बेटा जितना काला होता है, उसकी माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है। किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले बेटे को भी वो 14वीं के चांद से बढ़ करके समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे हैं, बदसूरत है। माँ ने कहा, बेटा एक बात कान खोल करके सुनो, जिंदगी भर काम आए। तुम बदसूरत हो, लोग तुमको एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएंगे, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देंगे, लेकिन माँ की बात को कान से सुन लो, अमल कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे। कमा बताओ क्या करना है? का बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम रात दिन इल्म हासिल करके बड़ा आदमी बन जाओगे, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे। माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन इल्म के पीछे गया। अल्लाह ने उस बदसूरत बच्चे को मक्का का काजी बना दिया। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीले से ज्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। 2 पैगाम
पर्दा और तालीम के हवाले से, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हुक्म चली जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। औरत आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे जा रहा है, जान न पहचान, बराबर सलाम कलाम। औरत ने मुड़ करके देखा, ये लड़का मेरे पीछे आ रहा है। औरत ने पूछा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूं, दिलो जान से आशिक, नकली मजनू नहीं हूं, असली मजनू। औरत ने कहा भी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम असली मजनू हो या नकली मजनू। कहा कि देखो तुम बड़े बेवकूफ हो, मुझ पर आशिक हो, मैं बदसूरत हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। आप देखेंगे औरत की आबरू कैसे लोग लूटते। निकाह के जाल में जवान फंसाता है लड़की को, उसकी आबरू लूट करके अलग हो जाता है। क्या कहता है? जब किसी लड़की से किसी का फोन से राब्ता हो गया तो उसको क्या कहता, मैं तुमसे निकाह करूंगा। लड़की मुतमईन हो जाती है, मुझसे निकाह करेगा। जो शादी के बाद हवाले की जाती है वो शादी से पहले हवाले कर दिया। अब वो मतलब निकाल करके एक तरफ होकर के कहता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है, मतलब निकल गया तो पहचान। इस तरह औरत की आबरू लोग खराब। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊँटनी अता की, वो ऊँटनी को कत्ल किसने किया ये राज आपको बता। एक लड़की थी, उसका नाम था अनीजा। उसका किदार नाम के लड़के से चक्कर चल रहा। उस लड़की ने कहा मैं तुमसे निकाह करूंगी अगर नबी की ऊँटनी को तुम कत्ल कर दो। लड़का आशिक था, मजनू था, आओ न देखा ताओ। नबी की ऊँटनी को अल्लाह, नबी के मौजज़े को, अल्लाह की कुदरत को उसने जैसे ही कत्ल किया, अल्लाह ने इश्क के चक्कर में नबी के मौजज़े को बर्बाद होने के नतीजे में पूरी कौम को तबाह कर दिया। ये इश्क कितनी खतरनाक चीज है, लोग इसको आसान समझते। हजरत अली के ऊपर सर पे तलवार किसने चलाई आपको सुनकर के हैरत होगी। कतामा नाम की लड़की है, उसका चक्कर चल रहा है अब्दुर्रहमान से। उस लड़की ने कहा कि मुझसे अगर निकाह करना चाहते हो तो हजरत अली को रास्ते से हटाना होगा। उसने इश्क के चक्कर में लड़की को हासिल करने के लिए खलीफे वक्त के सर पर तलवार चला दी, खलीफे वक्त को शहीद कर दिया। ये इश्क और मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। एक बात और याद रखिए, अमेरिका के मुसन्निफ का कहना है कि 15 साल से लेकर के 17 साल का लड़का 14 साल से लेकर के 18 साल तक की लड़की 3 काम करती है। पहला काम यह है कि निकाह माँ बाप की मर्जी के बगैर कर लेते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि एक दूसरे को लेकर के भाग जाते हैं। तीसरा काम ये करते हैं जब एक दूसरे से मतलब पूरा नहीं हुआ तो जहर खा करके मर जाते हैं, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं। ये किसका नतीजा है? बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटा से और बेटी से बेखबर हो गया। सूने घर में बकरी सवासी, बेटा खुदकुशी कर रहा है, बेटी खुदकुशी कर रही है, एक दूसरे को लेकर के भाग रही है, यहाँ तक के वक्त से पहले मर्जी के बगैर निकाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपको सिर्फ 3 काम करना है अगर अपनी बेटी को बचाना है। आज किसी की बेटी भाग जाती है तो हंसते हैं, चौक चौराहे पर चुटकी लेते हैं, देखिए उसकी बेटी गई। आज आप चुटकी ले रहे हैं, दूसरे पर हंस रहे हैं, कल आपकी बेटी भी भाग सकती है। इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि उसकी बारी तो आ गई, अब किसकी बारी है। आपको 3 काम करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा बनाए। सिर्फ 3 काम। आप अपनी बेटी को उस स्कूल में दाखिल मत कीजिए जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ते, जवान लड़के पढ़ते। उस स्कूल में पढ़ाइए जिसमें सिर्फ लड़की ही पढ़ती है, लड़का नहीं। दूसरा काम,
आप अपनी बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल मत दीजिए। अगर आपने दे दिया तो उस पर गाइड रहिए, पहरा रखिए, किससे बात कर रही, कहाँ जा रही, कहाँ से आ रही है। और तीसरी बात जो आपके सामने है वो ये है कि अगर अल्लाह ने आपको रुपया पैसा दिया है तो गरीब की बेटी को अपने घर में लाइए, फ्री में निकाह कीजिए। अगर आप डिमांड करके निकाह करेंगे, अपनी बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाएंगे, स्क्रीन टच मोबाइल देंगे, कभी तो 3 लाख लड़कियां भागी हैं, इसके बाद पता नहीं कितने लाख लड़कियां। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बुरके में लड़की निकली, उसके शौहर ने कहा ओ रुक जाओ, ये बुरका हटाओ। बुरका जब तुम पहन लेती हो तो मुर्दा मालूम होती है, जैसे कफन लपेट दिया गया। लड़की ने जब देखा कि मेरा शौहर बुरका को पसंद नहीं करता है, दुपट्टे को पसंद नहीं करता, तो उसने हटा दिया बुरका। आप बगैर बुरके के, बगैर ओढ़नी के वो लड़की चल रही है, किसी से उसका चक्कर हो गया, लड़की भाग गई। अब उसका शौहर पुलिस स्टेशन में आकर के रो रहा, रिपोर्ट लिखा रहा। रो करके क्या कहता, अकबर इलाहाबादी मरहूम ने कहा, वो रो करके रिपोर्ट लिखा रहा था कि ये भी गई, वो भी गया, ये भी गई, वो भी गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपनी बेटी को, अपने घर की औरत को अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, आपकी ज़हमत तमाम, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल की खुशी का इजहार करते हुए मैं आपसे दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह आपके घर की हर मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा है आखिरी पैगाम। घर में झगड़ा है, कैसे खत्म होगा, ध्यान से सुनिएगा। सास बैठ करके कहती है, जब मैं बहू थी तो हमको बढ़िया सास नहीं मिली, जब मैं सास हूं तो मुझको अभी बहू अच्छी नहीं मिली है। एक अक्लमंद औरत ने कहा कि तू बहू सही अच्छी नहीं थी, तू बहू ही अच्छी नहीं थी, जब तू सास बनी तो कहां से अच्छी सास है? कसूर तेरा है, इल्जाम दूसरे पर डाल। जब देखा कि बहू आई है, बेटे को कहीं नए नए दुपट्टे की हवा न लग जाए, तो क्या कहती है, घर की मालिक मैं हूं, बेटे की माँ मैं हूं, ये कौन होती है? अब बहू भी ऐन की बहन गैन नुक्ते का फर्क। उसने कहा कि मेरे बाप ने मुझको रानी बना करके भेजा, मैं नौकरानी नहीं हूं, अगर एक दिन दब गई तो ये जिंदगी भर दबाए। अब रोज रगड़ा चल रहा है,
रोज झगड़ा चल रहा। औरत दौड़ी दौड़ी आई, कहा कि तरकीब कर दीजिए, मेरी सास हमको बात बात पर मारती है, ऐसी मजबूत तरकीब कर दीजिए कि मेरी सास मेरे ऊपर हाथ न उठाए। एक नंबर की तरकीब करूंगा, उल्टा चरखा घुमाए बगैर तुम्हारी तरकीब कर दूंगा। बोतल में पानी लाओ, ढक्कन खोलो, मैं दम कर देता हूँ। जब झगड़ा शुरू हो जाए सास से तो पानी घोंट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा एक ही दिन में खत्म हो गया। चूंकि मालूम था बहू की जबान कैंची की तरह चलती है और सास का हाथ लाठी की तरह चल रहा है। जहां मुंह पर काबू हो गया, हाथ पर काबू। आप देखेंगे पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। अब वो नई लड़की पहली बार आ गई थी, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद गई, बाराती के साथ वापिस आई है। अब जब मैके आई है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर करके कहती है, बेटी ससुर कैसे थे? कहती सुभान अल्लाह। बेटी शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। बेटी ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग बड़े खुश हुए, वाह ससुराल तो बड़ी अच्छी मिली। एक औरत ने कहा अभी मुकम्मल जवाब नहीं आया, एक सवाल अभी बहुत अहम बाकी है। कहा बेटी वो सबको छोड़ो, ये बताओ कि सास कैसी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को हटा। अब समझ में आ गया, माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद है। तो माँ तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको गम हुआ, खुशी नहीं हुई। तुमको ससुर भी पसंद है, सास भी पसंद है, ससुराल भी पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है, ससुराल पसंद है, ससुर पसंद है, सास पसंद नहीं है। का बेटी ये बताओ पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी। मोहल्ले भर की लड़की को पसंद नहीं किया, मुझको पसंद किया। बहू बनाई और मैके से ससुराल ले गई। का बेटी अब रुक करके यहाँ से जवाब सुनो मेरा, ये सास का ही एहसान है, कितनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए कुछ लोग हाथ उठा करके, ये देखिए दोनों हाथ उठा करके दायां बायां हो रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है। ये हाथ अंगड़ाई लेने के लिए उठा है। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो,